बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाने के लिए एक ही चीज काफी है दोस्तों। अगर आप बार बार सर्दी जुकाम से परेशान होते हैं, कफ की समस्या आपको होती है, या फिर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, स्किन की समस्याएं आपके सामने आती है, या फिर आपको सिर दर्द और तनाव बहुत ज्यादा रहता है, तो आप एक बार इस नुस्खे को आजमा कर देखना। आप खुद कमेंट करके बताने वाले हैं ये नुस्खा इतना ज्यादा कारगर है। इसमें आपको कुछ भी महंगी चीज बाहर से नहीं लानी है दोस्तों। सिर्फ इस एक चीज का इस्तेमाल करके ही आप अपनी समस्याओं से जड़ से छुटकारा पा लेंगे। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बताऊंगी, किस समस्या के लिए आप इसका इस्तेमाल कैसे करें और किन किन को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप वीडियो में बने रहना। इसके लिए जो सामग्री हमने ली है ना, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमारे पास है तुलसी दोस्तों। इसमें आप रामा या श्यामा कौन सी भी तुलसी ले सकते हो, दोनों में से जो आपके घर में लगी हुई है उसी की पत्तियों का आप इस्तेमाल कर लेना। तो सबसे पहले तो बात आती है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको किस तरीके से तुलसी का इस्तेमाल करना है और उनके लिए ये कैसे फायदेमंद रहेगी। तुलसी जो है ना दोस्तों, ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तुलसी में विटामिन सी और जिंक भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपको सर्दी जुकाम और कफ का जो जमाव होता है ना, उससे बचाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तुलसी के अंदर मौजूद कैम्फिन, सिनेओल और यूजेनोल जो होते हैं ना, इसके अंदर विटामिन दोस्तों, ये जिनकी छाती में ठंड लगने के कारण कफ जमा हो जाता है, उसके जमाव को ठीक करती है। और तुलसी की जो पत्तियां होती है ना, इसका रस और शहद मिलाकर अगर आप बच्चों को दे देते हैं ना, तो ये बच्चों की जो सर्दी खांसी होती है उसको भी ठीक करती है। जिनको ब्रोंकाइटिस, दमा और इन्फ्लुएंजा जैसी भी समस्या है ना दोस्तों, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा असरदार होता है। जो तुलसी और शहद मिलाकर लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे सर्दियों के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में, मौसम जैसे ही चेंज होता है तो आपको सर्दी जुकाम कफ की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो ऐसी समस्या में आपको तुलसी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये आपको हर तरह से फ़ायदा देती है। लेकिन किन को इस्तेमाल नहीं करना है और किस तरीके से आप तुलसी को नहीं ले सकते हैं, वो भी यहाँ पे बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको इस तरह की समस्या है तो तुलसी का इस्तेमाल आप कैसे करें। आप जो है तुलसी की 4-5 पत्तियां लेकर और उसको आप 2 कप पानी में डालकर बॉईल कर लें। इतना बॉईल करें उसको कि 1 कप पानी बच जाए। फिर उसमें आप जो है 1 चम्मच शहद मिलाकर उसको आप गर्मा गर्म पी सकते हो। बच्चों को देना चाहते हैं तो आप तुलसी का रस निकाल लें और उसमें आपको 1 चम्मच रस निकालकर 1 चम्मच शहद मिक्स कर लेना है। और दोनों को आप जो है मिक्स करने के बाद में दिन में 1-1 चम्मच आप 2 से 3 बार दे सकते हो, इस तरीके से। अब जैसे बड़े ले रहे हैं, उनको सावधानी क्या रखनी है। जैसे आपने सुना होगा कि तुलसी को खा लें, तुलसी को चबा लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। तुलसी की पत्तियों को दांत से चबाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि आपके दांत खराब हो सकते हैं। तुलसी की पत्तियों के अंदर मरकरी और आयरन होता है दोस्तों। अक्सर आपने सुना होगा कि तुलसी की पत्तियों में पारा होता है, इसे चबाकर नहीं खाना चाहिए। इससे आपके दांतों का जो एनिमल जो सफ़ेद परत होती है ना, ये खराब होने लग जाती है। तो आपको तुलसी की पत्तियों को चबाकर बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप काढ़ा नहीं बनाना चाहते हैं और शहद मिक्स करके नहीं खाना चाहते हैं उसको बारीक करके, तो आप सीधा क्या करें, तुलसी की 2-3 पत्तियां लेकर 1 गिलास पानी के साथ में आप तुलसी की साबुत पत्तियों को निगल सकते हो। इस तरीके से खा सकते हो। इसे आप सुबह सुबह खाली पेट खा सकते हो दोस्तों। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है ना, उनको ये ज़रूर ले लेनी चाहिए। जो बार बार बीमार पड़ते हैं बदलते मौसम में, उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। और बच्चों को भी आप रोज़ाना 1 पत्ती पानी के साथ अगर दे सकते हैं तो देना शुरू कर दें। बच्चों का जो है ना दिमाग अच्छा होता है, ये समझिए। जो पढ़ाई कर करके बच्चे थक जाते हैं, तो दिमागी थकान भी बच्चों की नहीं होती है। स्किन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है, दांत भी बहुत मजबूत रहते हैं और साथ के साथ बच्चे बार बार बीमार पड़ने से भी
बचते हैं। तो इस तरीके से आप जो है तुलसी का इस्तेमाल जिनको सर्दी जुकाम की समस्या होती है, इम्यूनिटी कमजोर है, वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्किन के लिए ये कैसे फायदेमंद है। जिनकी स्किन चेहरे की हो या पूरी बॉडी की बेजान सी हो गई है, रूखी सूखी हो गई है, या फिर किसी को स्किन से रिलेटेड एलर्जी वगैरह की शिकायत होती है, दाने हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उनको भी तुलसी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। क्योंकि तुलसी के अंदर जो है ना भरपूर विटामिन होने के साथ साथ दोस्तों ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल भी होती है दोस्तों, जो आपको स्किन के रोगों से बचाती है, स्किन को हेल्दी बनाती है। जिनको खाज खुजली की समस्या परेशान करती है ना, तो वो इसका रस लगा सकते हैं। थोड़ा सा रस ले लें इसका, एलोवेरा जेल के अंदर मिक्स करके लगा लें और इसको खाना शुरू कर देंगे ना, जैसे सुबह मैंने बताया 2-3 पत्तियां 1 गिलास पानी के साथ निगल लें खाली पेट, तो स्किन के रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है। ये इस तरह की जो है तुलसी होती है, इसके अंदर भरपूर विटामिन होते हैं और आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसका इस्तेमाल करना भी आसान है। या फिर आप ग्रीन टी के जैसे इसकी चाय बना कर ले सकते हो। सिर्फ 4-5 पत्तियों को पानी में उबाल कर ले सकते हो, वो भी फायदा करेगी। आप इसकी पत्तियों का रस निकाल कर, उसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा शहद मिला ले और उसकी 1 चम्मच भी आप ले सकते हो। ये इस तरह से भी फायदे। अब बात आती है जिनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, थकान महसूस होती है और थोड़ा सा ही काम करने से, जैसे आप कंप्यूटर पे स्क्रीन पे काम करते हैं तो आपका दिमागी थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर आपको हमेशा ही इस तरह की थकान रहती है कि आपका काम करने का मन नहीं होता है, या फिर हमेशा थका थका महसूस करते हैं, तो आप जो है तुलसी का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दे दोस्तों। जो आप चाय कॉफ़ी लेते हैं ना, उसकी जगह पे तुलसी वाली चाय लेना शुरू कर दे, या फिर जैसे बताया पानी के साथ तुलसी को निगल लें, आप इस तरीके से लेना शुरू कर दे। आप देखना आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये जो नुस्खे होते हैं ना, ये सिर्फ एक बार लेने से ही फायदा नहीं करते हैं। आप इसे महीना 20 दिन आजमा कर देखना और फिर इसके चमत्कार देखना। अब ये किन किन को नहीं लेनी है, एक तो जिनका शुगर बढ़ा हुआ है दोस्तों, उनको नहीं लेनी है, डायबिटीज वालों को नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो है ना ब्लड शुगर को कम कर सकती है, इसलिए उनको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, जो महिलाएं बेबी के लिए ट्राई कर रही हैं उनको भी ये नहीं लेना है। और साथ की साथ इसको लेने का जो तरीका है, बस इसको चबा कर नहीं खाना है, जो आपको पीछे मैं बता चुकी हूँ। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। अगर आपको मेरे ये नुस्खे पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों के पास में, रिलेटिव के पास में, जिनसे सभी को इससे फ़ायदा मिले। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।